साथियों नमस्कार। बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमने फैट बढ़ाने के लिए तिल का तेल भी दिया, हमने फैट बढ़ाने के लिए सरसों का तेल भी दिया, उसके बावजूद फैट बढ़ी नहीं है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि इन गायों भैंसों की फैट को बढ़ाया जा सके। देखिए, फैट बढ़ाने के लिए सरसों का तेल और तिल का तेल जो आप देते हैं उनसे वाकई फैट बढ़ती है, लेकिन अगर किसी गाय भैंस की नहीं बढ़ रही है ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सरसों का तेल और तिल का तेल अंदर जाकर के कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस करते हैं, और वो कॉम्प्लिकेशंस आपने अगर फैट बढ़ाने के लिए ये दिए तो ये ज़रूर करेंगे। अगर पहले से ही किसी गाय भैंस को तकलीफ है तो वो फिर रूमन डिस्टर्बेंस की बात कर रहा हूं मैं, पहले से ही अगर किसी गाय भैंस को रूमन डिस्टर्बेंस है, यानी रूमन की जो एक्टिविटीज़ है वो डिस्टर्ब है, तो वहाँ पर तेल और आप सरसों का तिल का तेल देंगे ना तो उससे फैट नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि रूमन की जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब है। दूसरी बात, एक बात पहले से डिस्टर्ब है, दूसरी बात अगर आपने तिल और सरसों का तेल दिया तो एक बार के लिए फैट बढ़ेगा, आपको बहुत ही अच्छे चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके फिर फैट डाउन होने लग जाएगा और फिर जो रूमन की एक्टिविटीज थी उसको इन दोनों ने खराब कर दिया, यानी तेल ने खराब कर दिया। तो रूमन की एक्टिविटी खराब होने की वजह से रूमन की जो क्रियाएं हैं, रूमिनल माइक्रोफ्लोरा जो वर्क करने वाले हैं, रूमिनल पेपिलीज जो वर्क करने वाली है, उनमें ये प्रॉब्लम होने की वजह से फिर फैट जो है वो डिप्रेशन होता है, फैट डाउन होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि फैट बढ़ाने के लिए आप जो तिल और सरसों का तेल दे रहे हैं ये अस्थायी रिजल्ट देगा, स्थायी नहीं देगा। कुछ समय बाद जितना इसने फायदा किया है उसका डबल आगे जाकर के ये नुकसान कर सकता है। तो अब आप कहेंगे कि सर फैट कैसे बढ़ाएं, फिर बढ़ाएं कैसे, उसके लिए क्या करें? तो देखिए, एक तरीका है, पहले तो रूमन को सही कर लीजिए आप। नॉर्मल तरीका, मीठा सोडा, सप्ताह में 2 बार आप 50-50 ग्राम मीठा सोडा देना शुरू कर दीजिए। आप कह रहे हैं सर पहले से ही दे रहे हैं, तो उसको सप्ताह में 3 बार कर दीजिए, यानी एक दिन छोड़ करके एक दिन आप देना शुरू कर दीजिए। पहला तो इंपॉर्टेंट वर्क ये हो गया। दूसरे वर्क की अगर मैं बात करूं तो आप रूमन पेपिलीज की हेल्थ को ग्रोथ कराने के लिए गेहूं का चोकर दीजिए, या फिर चने की चूरी, या कोई सी भी चूरी या चोकर अगर आप ऐड नहीं कर रहे हैं दाना मिश्रण में कम से कम 20 से 30%, तो भाई प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आप ये ध्यान रखिए कि कम से कम कितना करेंगे, 20% आप इनको ऐड कीजिए। अब आप कह रहे हैं कि सर मामला पहले ही बीत गया, अब रिजल्ट सुधारने के लिए हम आए हैं, तो इसको 30% तक ऐड कीजिए। तो ये अगर आप 30% ऐड करेंगे ना तो कमाल देखेंगे कि जो फैट डिप्रेशन हुआ था वो फैट बढ़ने लग जाएगा। तो मीठा सोडा आपने दिया और साथ में ये दोनों चीज़ें दी, ये बहुत ही शानदार रहेगी। किन के लिए? जिनको कि सरसों का तेल और तिल का तेल दिया गया और नहीं बढ़ा, उनके लिए। वैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि फैट बढ़ाने के लिए आप जो सरसों कुल के पौधे हैं उनकी जो बीज, जैसे सरसों हो गया, चाहे पीली सरसों हो, चाहे काली सरसों हो, या फिर राई हो गया, या फिर तारा मीरा हो गया, इनको आप कच्चर बना करके अगर देते हैं 200-250 ग्राम रोज, तो जाहिर है फैट बढ़ेगी और ये रिजल्ट भी अच्छा देते हैं और इनका नकारात्मक असर भी नहीं होता। तो आप इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने सभी तरीके इस्तेमाल कर लिए या आप इल्लीगल तरीका, गलत तरीका इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते हैं, उस सूरत में क्या करेंगे? आप लीजिए बाईपास फैट। जी हाँ, बाईपास फैट एक शानदार विकल्प है। बहुत सारी कंपनियों के बाईपास फैट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। 100 से 200 ग्राम रोज अगर बाईपास फैट खिलाया जाए तो भाई बहुत ही शानदार चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे आपको। इसके अलावा अगर आपने डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो एक बार आप डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग कीजिए। उससे क्या होगा कि ये जो यूट्यूब पे हम थोड़ी बहुत चीज़ें बताते हैं वहाँ सारी डीपली और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज आपको मिलेगा। वो नॉलेज जो आपके डेयरी को
ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो रामावत एनिमल ऐप पर हर महीने की 5 तारीख से डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें सभी मैनेजमेंट, चाहे वो फीड हो, शेड हो या ऑल ओवर वेदर के हिसाब से जो मैनेजमेंट है वो सारे आपको समझाए जाएंगे। और साथ में बीमारियों का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, डिवॉर्मिंग वैक्सीनेशन के साथ साथ बीमारियों को आप कैसे पहचानेंगे और कैसे घर पे उनका इलाज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम वहाँ डिस्कस करते हैं। तो आपने अगर एक बार ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए।